हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की मेरी यह वीडियो सही पीएफ मेंबरों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑटो क्लेम की सीमा को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट बताने वाला हूं। जी हाँ फ्रेंड, यहां पर श्रम रोजगार मंत्रालय की तरफ से एक नई प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है, क्योंकि ऑटो क्लेम की सीमा पहले 50,000 रुपये थी। फिर अप्रैल 24 में इस सीमा को 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए कर दिया गया। अब अप्रैल 25 में इसकी लिमिट को 1 लाख से सीधा 5 लाख रुपए कर दिया गया है, और इसके लिए यहाँ पर एक नई प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है। चलिए मैं आपको प्रेस रिलीज ओपन करके दिखाता हूँ। फ्रेंड देखिए, प्रेस रिलीज हमारे सामने है, जो कि श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से 29 मार्च 2025 को जारी की गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ईपीएफओ कार्यकारी समिति की 113वीं बैठक में यूपीआई के माध्यम से दावा निपटान के कार्यान्वयन CITIS 2.01 प्रणाली उन्नयन और उच्च वेतन पर पेंशन के लिए आवेदनों के निपटारे में प्रगति की समीक्षा की गई। उसके बाद यहाँ नीचे इस प्रेस रिलीज में जो मेन पॉइंट है, मैं आपको एक बार रीड करके बता देता हूँ फ्रेंड। उसके बाद केंद्रीय न्यासी बोर्ड CBT EPF की कार्यकारी समिति EC की 113वीं बैठक 28 मार्च 2025 को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव श्रीमती सुमित्रा डावरा जी ने बैठक की अध्यक्षता की, और इसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त भी रमेश कृष्णा मूर्ति ने भाग लिया। बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और EPFO के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधि में मौजूद थे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, यूपीआई के माध्यम से पीएफ दावों का निर्बाध निपटान। कार्यकारी समिति ने यूपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंक खाते में तत्काल क्रेडिट धारा दावों के निपटान में सुव्यवस्थित करने के लिए ईपीएफओ की डिजिटल पहल की प्रगति की समीक्षा की। ईपीएफओ की IT आधुनिकीकरण परियोजना CITIS 2.01 के साथ संरेखण में सुचारू शुरुआत सुनिश्चित करने के लिए सीडैक प्रायोगिक भागीदार धारा भारतीय स्टेट बैंक SBI और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के साथ API और सिस्टम एकीकरण का विकास किया जा रहा है। ये पहले अपने सदस्यों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को बेहतर बनाने के लिए EPFO की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। ऑटो क्लेम सीमा को बढ़ाकर 5 लाख करने का प्रस्ताव। कार्यकारी समिति ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और इसकी सराहना की, क्योंकि इसमें EPF सदस्यों के जीवन को आसान बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। ITI इंफ्रास्ट्रक्चर और CITIS 2.0 कार्यान्वयन EPFO ने हार्डवेयर अपग्रेड के पूरा होने और विकेंद्रीकृत डेटाबेस के समेकन में प्रगति पर प्रकाश डाला। उपयोगकर्ता प्रबंधक केंद्रीकृत भुगतान और पुनः डिजाइन ECR के लिए मॉडल कठोर परीक्षण से गुजर रहे हैं, जिससे आने वाले महीनों में उनकी निर्बाध स्थापना सुनिश्चित हो सके। कई चुनौतियों के बावजूद EPFO ने हितधारकों को अगले 2 महीने के भीतर इसे शुरू करने की अपनी प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। फ्रेंड, अब आने वाले अगले 1-2 महीने के अंदर ही अब आप ATM और UPI से PF के पैसे आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, उच्च वेतन पर पेंशन की प्रक्रिया में तेजी। EC ने POSW मामलों के निपटारे में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की। पिछले महीने की तुलना में संसाधित कुल आवेदन में 22.8% की वृद्धि हुई। इसके अलावा 3,26,152 मांग पत्र जारी किए गए, जो पिछले महीने के आंकड़ों की तुलना में 29.5% की पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है। ये उपलब्धियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कार्य पूरा करने के लिए EPFO की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अध्यक्ष ने नियमित प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से सुशासन के लिए EPFO द्वारा की गई पहलों और प्रयासों के बारे में जन जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यकारी समिति ने संगठन को सदस्य केंद्रीकृत प्रौद्योगिकी संचालित निकाय में बदलने के उद्देश्य से इस योजना को अंतिम रूप देने पर भी चर्चा की। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि जो ये 113वीं बैठक हुई थी, इसमें किन किन मुद्दों पर बात की गई, जिसमें UPI और ATM के माध्यम से अब विड्रॉ करना काफ़ी आसान हो जाएगा, और जो ऑटो क्लेम की सीमा पहले ₹1,00,000 थी, उसको भी अब यहाँ पर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव कर दिया गया है। जल्दी यहाँ पर EPFO की तरफ से भी एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी हो जाएगा। तो फ्रेंड, आई होप कि आप सारी जानकारी अच्छे से समझ गए होंगे। तो
तो ये गुड न्यूज़ आप सभी पीएफ मेंबरों के लिए थी।